हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन जो मार्केट ने धमाल मचाया है एक बहुत ही बड़े गैप ओपनिंग के बाद, तो आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आया होगा। बट आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कल के दिन की मार्केट की नीयत, क्योंकि कल के दिन एग्जैक्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है, कौन सी गवर्नमेंट अब अगले 5 सालों के लिए इंडिया को संभालने वाली है और किसकी सत्ता यहाँ पर रहने वाली है, तो वहां पर कैसी रहेगी उसके बेस पर मार्केट, तो उसे स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक एसएमई आईपीओ टीवीआई कौन की होने वाली है फाइनल डेट, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसे भी स्टडी आउट करेंगे। और एक एसएमई आईपीओ बीकॉन ट्रस्टीशिप की होने वाली है लिस्टिंग, तो क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, कल के दिन होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और ट्यूसडे का डे भी होने वाला है। तो ट्यूसडे का दिन जैसा कि हमें हिस्टोरिकली देखने को मिल रहा है कि काफी वोलेटिलिटी और बहुत साइड मूवमेंट देखने को मिलते हैं, तो क्या रहेगा कल का सिनेरियो, उसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआई ने 2114 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 1600 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर होने वाला है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे एसएमई आईपीओ टीवीआई कोड की, तो अगर मैं इस आईपीओ की में अपने फाइनल डिसीजन को देने की कोशिश करूं, तो बीइंग ए हाईली अग्रेसिव होकर ही मैं इस आईपीओ को भी अप्लाई करने वाला हूं। बीइंग ए अग्रेसिव होकर मैं थोड़ा सा इस आईपीओ में थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हल्का सा बिगड़ जाता, बट बीइंग ए हाईली अग्रेसिव होकर मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूं। ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होने वाला है, मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग। आप लोग अपना डिसीजन अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करके बनाइएगा। और यहाँ पर कुछ दिक्कतें हमारे पास ये आ जाती है, क्योंकि 4 और 5 यानी कल और परसों को 2 आईपीओ की क्लोजिंग होने वाली है, टीवीआई कॉन एंड क्रोनोक्स लैब साइंसेज की। तो वहां पर किस आईपीओ को हम फर्स्ट रैंकिंग देंगे, तो वहां पर क्रोनोक्स लैब साइंसेज मेरे लिए फर्स्ट रैंकिंग पर होगा और सेकंड रैंकिंग पर होगा टीवीआई कॉन। बट टीवीआई कोड में हमें लिस्टिंग की उम्मीद ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू क्रोनोक्स लैब साइंसेज। बट क्रोनोक्स लैब साइंसेज के मिलने की उम्मीद हमें या फिर मिलने की प्रोबेबिलिटी हमें ज्यादा में रहेगी एज कम्पेयर टू टीवीआई कोड के। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं बीकॉन ट्रस्टीशिप एसएमई आईपीओ की, जिसकी होने वाली कल के दिन लिस्टिंग, पर्सनली मुझे जहां पर ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था, बट अगर ये मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी, जो हर एसएमई आईपीओ में रहती है कि जैसी एसएमई आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग गेन लेना, मैंने लिया, बात खत्म हुई। बट हर किसी का रिस्क फैक्टर, हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है, तो आप अपने रूल्स और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही कोई काम कीजिएगा। मेरा ऐसा रूल इसलिए क्योंकि एसएमई आईपीओ में हमें जनरली सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम कि कौन सा लगेगा। बट अपर सर्किट में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती और हमें सिर्फ मजे ही मजे आते हैं। बट उसके ऑपोजिट अगर लोअर सर्किट लग गया, फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं और वहां पर हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता। बस इसी सर्किट के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। बाय द वे, जिन भी लोगों को जो आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को कांग्रेट्स। और उसी के साथ साथ अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प की जरूरत है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी रिगार्डिंग एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, बूस्टर, एसटीपी या लमसम अमाउंट किसी भी रिलेटेड हो सकती है, आपकी पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, आज के दिन जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बहुत ही बड़ा गैप अप हमें देखने को मिल सकता है और 3% के करीब का, तकरीबन तकरीबन 800 पॉइंट के करीब का हमें एक मेजर गैप अप देखने को मिला। बट उसका इमीडिएट मार्केट नीचे आती है और 23,000 पे काफी ज्यादा लोग शॉर्ट हुए बैठे थे। और यहाँ पर अगर यहाँ पर मार्केट इस लेवल के आसपास आती या इसके नीचे जाती, तो वो इजिली एग्जिट हो जाते। तो यहाँ से हमें इसके ऊपर से ही बाउंस देखने को मिलना था और वो हमें देखने को मिल गया। अब अगर हम कल के लिए अगर हम टेक्निकली बात करते हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पॉट होने वाली है 23,050 की। अगर मार्केट में कल के दिन नीचे की साइड बड़ा मूव नहीं आना है, मतलब कि अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं करेगी, मतलब कि जिसके चांसेस आज के टाइम पर काफी ज्यादा कम होने वाले हैं। वो कम कैसे होने वाले हैं? क्योंकि जो मार्केट 17,000 से 23,000 तक पहुंची है,
इसके सिग्नल हमें एक साल पहले, क्योंकि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो ये इसी सिग्नल की वजह से पहुंची है। तो अगर ऐसा नहीं होना है तो हमें वहां पर जाकर जे लेवल टूटता है तो काफी अच्छा फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट होने वाली है। बट अगर हम ऊपर की साइड की लेवल की बात करते हैं तो ऊपर की साइड अब मार्केट कहां पर रेजिस्टेंस बनाएगी वो सिर्फ मार्केट को ही मालूम है, जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी डिस्कशन करी थी। और कल का दिन लेवल से ज्यादा चलेगा सेंटीमेंट्स पर, और वोलेटिलिटी और स्पेशली प्रीमियम काफी ज्यादा हद से ज्यादा टूटेंगे, क्योंकि वहां पर विक्स काफी ज्यादा कम होना शुरू हो जाएगा। आज भी हमें अप्रोक्स 15% के तकरीबन वहां पर विक्स की कमी होते हुए देखने को मिली है, और कल के दिन और भी ज्यादा कम होता रहेगा जैसे जैसे रिजल्ट क्लियर होते जाएंगे। तो ऐसे में प्रीमियम हद से ज्यादा टूटेंगे तो हमें वहां पर ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। अगर हम नए ट्रेडर है स्पेशली, तो हमें ऐसे इवेंट वाले डेज पे बचना होता है। आई नो एक अच्छा इवेंट है जहां पर हमें अच्छा मुनाफा भी हो सकता है, बट क्या हम उस मुनाफे के लेने के चक्कर में उतना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं? क्या हमारे पास उतनी नॉलेज है? क्या हमारे पास उतना एक्सपीरियंस है? ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम एक्सपीरियंस ट्रेडर है फिर तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं, आप लोगों को अच्छे से काम करना आता होगा। बट कल के दिन मार्केट की वोलेटिलिटी डिपेंड करेगी किस तरीके से इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, और स्पेशली अगर वहां पर हमें हल्की फुल्की भी दिक्कत देखने को मिली, मतलब कि हमें अप्रोक्स नियर अबाउट 350 के सीट्स देखने को मिलती हुई बीजेपी में, तो वहां पर मार्केट में वोलेटिलिटी हो जाएगी और वो साइड की मूव देखने को मिलेगी। नीचे की साइड की बड़ी मूव हमें देखने को मिलेगी जब मार्केट में ऑलमोस्ट 300 से भी कम सीटें बीजेपी की आनी हुई। बाय द वे अगर मार्केट में नीचे की मूव आनी हुई तो सेकंड हाफ में ही हमें सिग्नल मिल सकते हैं, और वहां पर अगर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलते हैं तो वहां पर नीचे की मूव हम कैप्चर कर सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव, बट एक छोटे से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और सेकंड हाफ में हद से ज्यादा प्रीमियम भी टूट जाएंगे तो फिर हमें वहां पर ज्यादा दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, चाहे वो इवेंट डे ही क्यों ना हो। हमें हमारे रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग में कोई भी काम नहीं करता हूँ, और उसी के साथ साथ हमने जहाँ पर जितनी भी चीजों को स्टडी किया है वो सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव की स्टडी किया है। किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।